बरमाणा पुलिस ने अवैध रूप से शराब की बहुत बड़ी खेप ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा की गई गिनती में ट्रक में से 534 पेटी देसी संतरा शराब बरामद हुई। पुलिस ने जब संबंधित शराब की परमिट दिखाने को कहा तो चालक कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरमाणा पुलिस ने अवैध रूप से शराब की बहुत बड़ी खेप ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार थाना बरमाणा पुलिस ने एएसआई लक्ष्मण दास की अगुवाई में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर नाका लगा रखा था। इस दौरान पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनका निरीक्षण किया जा रहा था। उनके कागजात चेक किए जा रहे थे। इस दौरान घाघस की तरफ से एक ट्रक बरमाणा की ओर आता दिखाई दिया, जिस पर पुलिस ने संबंधित ट्रक चालक को रुकने का इशारा किया और उससे कागजात दिखाने को कहा, जिस पर ट्रक चालक घबरा गया और यह कहने लगा कि वह टाइली ले जा रहा है। इस पर पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक को शराब से भरा हुआ पाया। शराब की इन पेटियों के ऊपर वीआरसी फूड्स लिखा गया था और बोतलों पर फॉर सेल इन हिमाचल लिखा गया था। पुलिस द्वारा की गई गिनती में ट्रक में से 534 पेटी देसी संतरा शराब बरामद हुई। पुलिस ने जब संबंधित शराब का परमिट दिखाने को कहा तो चालक कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। एसपी बिलासपुर साजूराम राणा ने बताया कि शराब के इस खेप को मंडी जिले में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था और ट्रक में चालक के अलावा 2 अन्य लोग भी सवार थे। उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लीकर के जो इसकी गाड़ी में था ट्रांसपोर्टेशन के केस नहीं कर पाया, तो स्पॉट पे जो भी मैंडेटरी फॉर्मेलिटीज थी उसको पूरा करने के बाद इस गाड़ी को जो है वो सर्च के लिए, क्योंकि अंधेरा बहुत अधिक हो चुका था, इसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग और ट्रैवल कर रहे थे। जब गाड़ी को पुलिस स्टेशन में ले जा करके प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करने के बाद जब इसकी सर्च ली गई, गाड़ी का तलाशी लिया गया, तो इस ट्रक नंबर HP 67A0141 में 534 कार्डबोर्ड बॉक्सेस से, जिसमें कि देसी लीकर संतरा मार्का जो था उन पे लगा हुआ था, ये जो है इसमें पाए गए। शक्तिपीठ नया देवी में मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने अपने दलबल सहित शहर का निरीक्षण किया। दुकानदारों और मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं और रेहड़ी फड़ी वालों के मास्क चेक किए और उन्हें अच्छे तरीके से मास्क लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्क अच्छे तरीके से लगाएं और कोविड नियमों का पालन करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दौरा किया है यहाँ, और वैसे तो हमारे जो भी हमारे होमगार्ड के जो भी जवान हैं उनको हमने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि भी जो भी श्रद्धालु आए वो बिना मास्क जो है मंदिर में ना आए। और क्योंकि कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है कि भी मास्क वो लगा के रखते हैं लेकिन मास्क को गले में पड़ा होता है, जबकि मास्क को एक अच्छे तरीके से जो है वो लगा के रखना चाहिए, जिससे कि जो ये कोरोना नाम की महामारी है इससे बचाव हो सके। और आज मैंने खुद भी निरीक्षण किया है और लोगों को इस विषय में जागरूक भी किया है, और सभी जो मेरे जवान हैं और टेंपल के ट्रस्ट के जो भी कर्मचारी हैं सबको मैंने इस विषय में निर्देश दिए हैं कि भी जो भी लोग आए उनको सभी को प्रेरित करें कि मास्क लगाकर ही वो दर्शन करें, और अदरवाइज भी अपने जीवन में अभी जो मास्क को जो एक प्रकार का अनिवार्य जो हिस्सा मान के चले उनसे। पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से मंडी में ऋण उन्मुख कदम एवं ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने किया। माता भीमाकाली मंदिर के सभागार में पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से आयोजित ऋण उन्मुख कदम एवं ग्राहक संपर्क कार्यक्रम में मंडी जिला अतिरिक्त दंडाधिकारी जतिन लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के द्वारा ग्राहकों और आम लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर मंडी जिला अतिरिक्त दंडाधिकारी जतिन लाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकों की सपोर्ट के बिना किसी देश की आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। आज के इस डिजिटल युग में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि बैंक की वित्तीय योजनाओं का लाभ देश के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जो बैंकिंग सिस्टम से अछूता है। जो अर्थव्यवस्था है, अगर एक ये रेलगाड़ी है तो बैंक उसका इंजन है,
बैंकों के सपोर्ट के बिना एक देश की उन्नति मुमकिन नहीं है। और आज के इस डिजिटल दौर में जहां बैंक्स की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे जो इन सर्विसेज से अब तक नदारद रहे हैं, उन्हें वो सर्विसेज नहीं मिली है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बैंक्स का रोल और ज़्यादा बढ़ेगा ही, वो कम नहीं हो सकता। और उस व्यक्ति की डेवलपमेंट के लिए हमें इंश्योर करना है कि वो सर्विसेज उसे मिलें। इस प्रोग्राम में आज हम इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, कैसे लोगों को इन स्कीम्स की इम्पोर्टेंस बताएं और कैसे उन्हें इन बैंकिंग सर्विस के साथ जोड़ें। बहुत सारी स्कीम्स हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी ताकि जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिला मंडल हैं, जो हमारे गांव की असली जो धरोहर है, जो काम कर रही है, जो रूरल इकोनॉमी है, अगर उन तक उस सर्विस को हम नहीं पहुंचाएंगे तो उस एक जो हमारा देश, हम एक डेवलप कंट्री का सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा होना मुमकिन नहीं है। तो हमारी कई स्कीमें जैसे मुद्रा योजना है, हमारी जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, स्वनिधि है, ये स्कीमें इन्हीं चीज़ों को फोकस करके बनाई गई हैं। वहीं इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड प्रमोद कुमार दुबे ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रमों में विभिन्न बैंकों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों की जानकारी बैंक के ग्राहकों और आम लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर देश का हर व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न रहेगा तो देश भी तरक्की करेगा। सामाजिक और आर्थिक जितनी भी हमारी कार्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पे सारे स्टॉल्स में प्रदर्शन किया गया है। और अगर आप लोग इन सुविधाओं का जो है अगर उपयोग करेंगे तो आप लोग भी सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे आएंगे। अगर हर व्यक्ति इस देश का सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न रहेगा तो देश भी बहुत आगे तरक्की करेगा। इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि हम सारे आप लोगों को ये बता सकें कि क्या क्या सुविधाएं बैंक और सरकार आप लोगों को प्रदान कर रही है, उसकी जानकारी मिले आपको और उन सुविधाओं का उपयोग करें, यही इसका उद्देश्य है। मेन पर्पज इसका यही है। ITI पास आउट युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। नालागढ़ मॉडल ITI में 20 नवंबर को रोजगार मेला लगेगा, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ में साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसी भी ट्रेड से पास आउट उम्मीदवारों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन होगा। इंटरव्यू द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को PICL कंपनी की ओर से कंपनी रोल पर हर महीने 10,300 प्रतिमाह वेतन के साथ परफॉर्मेंस इंसेंटिव, मोरपेन बद्दी प्रतिमाह 10,500 रुपए, अप्रेंटिसशिप रोल पर रखने के साथ फ्री सब्सिडाइज्ड फूड, वर्दी, टिश्यूज, टी स्नैक्स दिया जा रहा है। मॉडल ITI नालागढ़ के प्रधानाचार्य ने बताया कि ITI से पास आउट हुए युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। इस प्रशिक्षण में प्रदेश भर के युवा रोजगार पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हर महीने की 20 तारीख को मॉडल ITI नालागढ़ द्वारा साक्षात्कार करवाया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने की 20 तारीख को गवर्नमेंट मॉडल ITI नालागढ़ में एक रोज़गार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे पास जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो हम क्लब करते हैं और 20 तारीख को हम जो है वो उस मेले का आयोजन करवाते हैं। तो इस महीने की जो 20 तारीख है उसमें हमारे पास PICL लिमिटेड कंपनी है जो फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा मोरपिन लेबोरेटरीज़ जो बद्दी में है, ग्रुप सेब जो बद्दी में है और उसके अलावा यूनिकैम लेबोरेटरीज़ जो बद्दी में है और इसके अलावा एक गोदरेज कंपनी आ रही है। ये 5 कंपनी हमारे पास इस महीने की 20 तारीख को आ रही है। इनकी स्पेसिफिक डिमांड रहती है, जैसे PICL लिमिटेड है, इसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन के ट्रेनिंग्स, पास आउट ट्रेनिंग्स की इनकी रिक्वायरमेंट है। जबकि मोरपिन और ग्रुप सेब और यूनिकैम इसमें किसी भी ट्रेड के जो आपके पास आउट ट्रेनीज़ हैं वो इनके यहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो गोदरेज है उसने फ्रेशर कैंडिडेट्स की डिमांड की है और वो अंडर नीम स्कीम के तहत जो है वो बच्चे रखेंगे। जी। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच का चौथा त्रैवार्षिक राज्य स्तरीय अधिवेशन मंडी के विपाशा सदन के सभागार में आयोजित किया गया। मंडी में विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
मंडी के विपाशा सदन में आयोजित हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के चौथे त्रैवार्षिक राज्य स्तरीय अधिवेशन में HRTC पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में पेंशन के स्थायी समाधान और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी प्रमुखता से चर्चा की गई। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए मंच के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजलाल ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन में पेंशन से संबंधित भुगतान और आने वाले पे स्केल को लेकर चर्चा की गई है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार के कर्मचारियों और निगम के कर्मचारियों पर एक समान लागू किया जाए और किसी प्रकार का पक्षपात न हो। ब्रिजलाल ठाकुर ने कहा कि मंच ने सरकार से मांग की है कि पेंशन के स्थायी समाधान के लिए विधेयक लाए जाए और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार यात्री परिवहन विभाग का गठन किया जाए, तभी इसका स्थायी समाधान हो सकता है। हमारी जो गंभीर समस्या है पेंशन से संबंधित भुगतान और हमारे आने वाले पे स्केल पंजाब ने दे दिए, तो हमने हिमाचल सरकार से आज मांग की है तुरंत प्रभाव से छठे वेतन आयोग की सिफारिशें प्रदेश में निगम के सभी कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक समान रूप से उनके ऊपर लागू हो, कोई पक्षपात उनमें न हो। पेंशन के स्थायी समाधान के लिए हमने सरकार से मांग की है कि 47 साल पुरानी समस्या है, सरकार इसके लिए विधेयक लाएं और हिमाचल प्रदेश सरकार यात्री परिवहन विभाग का गठन किया जाए, तब इसका स्थायी समाधान हो सकता है। हमारे जो भुगतान है वो लंबे समय से लंबित हैं और हमने अपने जीवन में अपनी जवानी भर जीवन भर देश और प्रदेश की जनमानस की सेवा की है और आज हम चाहते हैं सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र हमारी जो खून पसीने की कमाई है इसका भुगतान करें। और दूसरा ये निर्णय लिया गया है कि आगामी बरस आंदोलन का बरस होगा और एक नारा भी दिया गया है, बार बार करेंगे प्रहार अगर नहीं जागी सरकार। मेरा हाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।